हाय एवरीवन, मैं हूं पूनम यादव, आपकी हैप्पीनेस कोच, और मैं आपके लिए लाई हूं अनोखी की कहानी। और आज का हमारा टॉपिक है एनुअल डे सेलिब्रेशंस। 90s के किड एनुअल डे सेलिब्रेशंस के लिए सुपर एक्साइटेड होते थे, क्योंकि हमारे लंबे एकेडमिक ईयर में ऐसे कुछ ही इवेंट होते थे जिसमें हम खुशी, फन और मस्ती कर सकते थे। तो आइए हम देखते हैं कि एनुअल डे सेलिब्रेशंस के समय स्कूल और बच्चों का क्या हाल होता था और नॉर्मल टाइम में स्कूल और बच्चों का क्या हाल होता था। ये है नॉर्मल टाइम, जहाँ कोई एनुअल डे सेलिब्रेशंस नहीं चल रहा स्कूल में। छोटा हुआ बच्चा जब सोता था, अचानक से अलार्म की घंटी बजती थी और मम्मी बोलती थी उठ जा, स्कूल जाना है। अब छोटे बच्चे स्कूल का नाम सुन के कुछ तो अचानक से उनके पेट में इतना दर्द होने लगता था कि बस मम्मी बोलती थी बस कर बेटा सो जा। कुछ बच्चे स्कूल का नाम सुनते वापस सो जाते थे, बट कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो स्कूल और पढ़ाई का नाम सुन के फटाक से स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे बच्चे होते भगवान के बच्चे। ऐसे बच्चे जल्दी मिलते नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों का सच में भगवान भला करे। तो ये था हमारा नॉर्मल टाइम। अब बात करते हैं एनुअल डे सेलिब्रेशन के समय। एनुअल डे सेलिब्रेशन जब चलता था तो छोटे बच्चे जैसे ही अलार्म की घंटी बजती थी वैसे ही फटाक से तैयार हो जाते थे। और आज तो पानी ठंडा लगता ही नहीं था हमको। और मम्मी जो एक हफ्ते से रोटी सब्जी टिफ़िन में डालती थी ना, वो भी आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और अभी तो टाइम से पहले ही स्कूल पहुँच जाते थे। अब डिस्कस तो करना पड़ता था ना कि एक्टिविटी में क्या होगा, डांस में क्या होगा। तो ऐसा था एनुअल डे के समय सुबह सुबह बच्चों का हाल। अब देखते हैं नॉर्मल टाइम में स्कूल का हाल और बच्चों का हाल। नॉर्मल टाइम में मैडम पढ़ा रही होती थी और बच्चे पढ़ रहे होते थे। मैडम लिखा रही होती थी और बच्चे कछुए की तरह लिख रहे होते थे। 10 बार तो वो पेंसिल छीलते थे और फिर इधर उधर देखते थे। सारी दुनिया को देखने के बाद फिर भी वो वहीं उसी लाइन पे रहते थे, क्योंकि वो इतना धीरे लिखते थे कि मैडम खुद बोलती थी एक ही पेज लिखेगा आज, और आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो ये था नॉर्मल समय। अब देखते हैं एनुअल डे के समय क्या होता था। एनुअल डे के समय मैडम पढ़ा रही होती थी और बच्चे पढ़ रहे होते थे। वो बच्चा जो साल में कभी भी एक्टिव नहीं होता था, अचानक से उसको सब समझ में आने लगता था। कोई डाउट ही नहीं रहता था, सब समझ में आ रहा था एकदम। और बच्चे बोलने में थे मैडम आप कितना अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ, आज तक उसने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन एनुअल डे के समय सब रियलाइज होता था। अब चलते हैं लिखाने के समय। मैडम जब लिखा रही होती थी तो बच्चे इतना फास्ट लिख रहे होते थे, ऐसा था किसी मैराथन में जाना है, बस 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 भाग जाए यहाँ से लिख लिख के। ऐसा हाल होता था एनुअल डे के समय। अब कुछ बच्चे जो होते थे, जो पीछे बैठते थे, बैक बेंचर्स, वो ये सोचते थे इन लोग को एनुअल डे को लेके कोई सीरियसनेस नहीं है। अपना परफॉर्मेंस का क्या हाल होगा इनको कुछ पता ही नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं। और ये मैडम कब से पढ़ाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा सिलेबस आज ही कंप्लीट कर देगी। और ये एनुअल डे के लिए बुलाने वाले जो लोग आने वाले थे वो अभी तक आए क्यों नहीं है। और तब के मैडम भी बड़े स्मार्ट होते थे। उनको भी पता होता था कि बच्चे आज इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उनको यहाँ से भागना होता था। इसीलिए वो इस बात पे और लिखवाती थी। बच्चों का ये हाल देख के बच्चे सिर्फ एक ही प्रेयर करते थे कि कब वो 2 भगवान के बंदे आए डोर पे और हमें इस जालिम क्लास से ले जाए। और तभी अचानक से 2 बच्चे आते थे और बोलते थे जिसने जिसने एनुअल डे में पार्टिसिपेट किया है चलो। और इसी पे बच्चे बोलते थे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। कमाल की बात तो ये होती थी कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे वो तो जाते ही थे, बट उनके साथ वो बच्चे भी जाते थे जो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये था कि तुम परफॉर्म करोगे तो देखने वाला भी तो होना चाहिए ना, ऑडियंस तो होनी चाहिए ना। इसीलिए वो भी चलते थे साथ में और देखते देखते सारी की सारी क्लास गायब हो जाती थी। तो
तो ये था एनुअल डे के टाइम स्कूल का हाल। अब देखते हैं अनोखी और एनुअल डे में क्या कनेक्शन था। अब अनोखी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे ले दे के एक ही चीज़ आती थी, वो थी डांसिंग, और थोड़ी बहुत स्पीकिंग वीकिंग भी आई जाती थी। बट स्पोर्ट्स और अनोखी का कोई दूर दूर से लेना नहीं था। ऐसा नहीं था कि अनोखी ने स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किया था, ट्राई किया था, लेकिन देखिए उसके हाल क्या होते थे। जब अनोखी बहुत छोटी थी तो उसने अपना पहला स्पोर्ट ट्राई किया था, लेमन और स्पून। तो अनोखी स्टार्टिंग लाइन में खड़ी थी लेमन और स्पून को लेके। बट कमाल की बात ये है कि चलते चलते पता नहीं वो लेमन और स्पून से कैसे गायब हो जाता था। बाकी लोग का नहीं होता था, अनोखी का हो जाता था। तो वहाँ पे अनोखी को कुछ मिला नहीं। फिर अनोखी ने दूसरा स्पोर्ट ट्राई किया, वो स्पोर्ट्स था रनिंग रेस। रनिंग रेस में स्टार्टिंग लाइन में तब तो सब साथ में ही चलते थे, लेकिन पता नहीं क्यों सबको एंड लाइन मिल जाती थी और अनोखी को कभी मिलती ही नहीं थी। तो वहाँ पे भी अनोखी का कुछ नहीं हुआ। फिर अनोखी ने कबड्डी ट्राई किया। कबड्डी, अब ये गेम एक ऐसा गेम होता है जिसमें लोग ना एक दूसरे की टांग के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मुर्गी पकड़ रहा है उस फील्ड में। अब उस समय जिन लड़कियों के लंबे लंबे बाल होते थे ना, उनको बड़ा रेग्रेट होता था, क्योंकि अगर आपकी टांग नहीं मिली ना तो आपके बाल तो हैं, जैसे कोई चुड़ैल पकड़ रहा हो फील्ड में, ऐसे काइंड ऑफ सीन होते थे। तो ये सीन भी अनोखी को अच्छे नहीं लगे, तो ये स्पोर्ट्स भी ड्रॉप कर दिया। अब फाइनली आया खो खो। अब खो खो में ये जो आगे पीछे लोग दौड़ते रहते हैं वो तो ठीक है, वो तो मैनेजेबल हो जाता है। बट तुम आराम से कहीं पे बैठे हो और अचानक से कोई आके तुमको खा बोल दे, और फिर तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो ऐसी तेज होती थी कि तुम भागोगे या खुद को संभालोगे, उसमें कुछ समझ में नहीं आता था। और उसके बाद जो कपड़े गंदे होते थे तो मम्मी का रिएक्शन इतना ख़तरनाक होता था कि वो भी स्पोर्ट ड्रॉप करना पड़ा। तो बेसिकली अनोखी और स्पोर्ट्स की कभी नहीं बनी। तो अब करे तो करे क्या। तो पापा को ये समझ में आने लग गया कि घर में एक डांसर आया है, एक स्पीकर आया है, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी आई जाती है, और फिर बाकी तो पढ़ाई वढ़ाई तो थोड़ी बहुत कर ही लेते थे। 90s के किड्स थे। अब हमारे टाइम कोरोना तो था नहीं, तो हमने तो बड़ी मेहनत से सारी क्लासेस पास की हैं विदाउट प्रमोशंस। 90s के समय जो डांस के गाने होते थे, फोक डांस होता था, वो भी एकदम मस्त होते थे। जैसे मैं आपको एक सुनाना चाहती हूँ। अरे डोले रे डोले रे डोले, हाय मुनवा मोरा डोले, डोले रे डोले रे डोले, हाय मुनवा मोरा डोले, छनन छनन बाजे पायलिया मोरी बाजे, छनन छनन बाजे पायलिया मोरी बाजे। ऐसे गानों को सुन के लगता था कि हम अकेले जवान हो रहे हैं स्कूल में। बट कोई बात नहीं, अब वो हमारे फोक डांस थे, अच्छे तो थे। तो गाइज़ यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। डांस कीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए और खूब जिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।